नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे उन्नत प्रौद्योगिकी, नवाचार, निगरानी संबंधी समाधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रशिक्षण, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, अग्निपथ योजना की प्रगति और संचालनगत उपकरण प्रदर्शनी का भी निरीक्षण करेंगे। तीनों सेना प्रमुख भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पहली बार ये सम्मेलन हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रहा है। इसमें सुरक्षित संचार संपर्क के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। 5 दिन का ये सम्मेलन इस महीने की 21 तारीख तक चलेगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 10,542 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 63,562 रोगियों का उपचार चल रहा है। इस बीच कल 8,175 कोविड रोगी स्वस्थ भी हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.67% है। देश भर में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल 547 नए मामले मिले। सबसे अधिक 55 मामले जयपुर जिले में मिले। सक्रिय मामलों की संख्या 2,858 हो गई है। कल इस संक्रमण से जयपुर और झालावाड़ में एक मरीज की मृत्यु हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आंधी और बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक 19 मिलीमीटर बारिश श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में हुई। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल मौसम में बदलाव आया। इसके प्रभाव से जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में आंधी के साथ हल्की बरसात हुई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में ओलावृष्टि भी हुई। तेज आंधी से कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली आपूर्ति बाधित हुई। जालौर, सीकर और आसपास के क्षेत्रों में भी रात भर धूल भरी आंधी चली। राजधानी जयपुर में सुबह से धूल छाई हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आंधी बारिश का यह दौर आज भी बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में जारी रहने की प्रबल संभावना है। कल जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। बीकानेर संभाग के भी कुछ क्षेत्रों में मौसम का यही दौर बना रहेगा। शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा। आंधी और बारिश से अधिकांश स्थानों पर तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से श्रमिक स्थलों पर लू से बचाव की तैयारियां और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा है। श्रम सचिव आरती आहूजा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में बेहद गर्म मौसम के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के वास्ते नियोक्ताओं, कंपनियों और उद्योगों को निर्देश जारी करने को कहा है। श्रमिकों के लिए गर्मी की बीमारी की रोकथाम और समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रमिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। अजमेर में कल से 2 दिवसीय संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर आयोजित होगा। इसके लिए अब तक 20,000 से ज्यादा बेरोजगारों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। जॉब फेयर में 10 से ज्यादा क्षेत्रों की अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की 60 से ज्यादा कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि चंद्रवरदाई नगर स्टेडियम में आयोजित होने वाले जॉब फेयर के लिए प्रशासन ने विभिन्न दलों का गठन किया है। ये दल शिक्षण संस्थाओं में जाकर विद्यार्थियों के साथ संवाद कर उन्हें जॉब फेयर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। फेयर में मौके पर भी बेरोजगारों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहे आयोजनों के तहत जोधपुर में कल से मिलेट महोत्सव का आयोजन होगा। केंद्रीय शिस्त क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की ओर से आयोजित ये महोत्सव 2 दिन तक चलेगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉयंट्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।